आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अजीज़ तलबा तलबात, मैं हूँ आप सबका मुआवन मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म और अदब अकेडमी पर, इल्म और अदब के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला बेटा आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आपके बेटा इम्तहान बिल्कुल अब करीब है, तो एक इंतहाई अहम सवाल आपका दरख्वास्त नवीसी 10 नंबर मुफ्त के। इसमें आपने कुछ रट्टे नहीं मारने होते, क्योंकि बेटा असबाक हैं तो आपको याद करनी पड़ती हैं, तशरीह खुलासे, नज़में हैं तो तशरीह खुलासे याद करनी पड़ती हैं, मुकालमे रुदात में याद करना पड़ता है। दरख्वास्त नवीसी का एक पैटर्न है, अगर वो आपका पैटर्न ठीक है और आप अपने अल्फाज में लिख देते हैं तो आपको बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे। नहीं, वो क्वेश्चन है जो आपको रट्टे नहीं मारने पड़ते। हाँ, एक मखसूस तरीक़ाकार है, कौन सा लफ्ज़ कहाँ लिखना है, कौन सी अलामत कहाँ लगानी है। अगर आप उसको पैटर्न का पता है तो ये बेटा बिल्कुल मुफ्त के नंबर होते हैं। ठीक है जी। अगर आप सिर्फ ये वीडियो जो मैं आज बता रहा हूँ गौर से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्या होगा, इंशाल्लाह ख़त में आपके पूरे नंबर आएंगे। मेरे साथ ये भी वज़ाहत कर दूँ बेटा, आपके चैनल इल्म और अदब पर पहले से बहुत सी वीडियो डाली जा चुकी हैं दरख्वास्त नवीसी पर। ठीक है, एक नहीं बहुत सी डाली जा चुकी, लेकिन अब क्योंकि इम्तहान सर पर है तो मैं एक फ़ाइनल वीडियो आखिर में कि एक ही वीडियो में सारे एस्पेक्ट्स आपको क्लियर कर दूं। पहले भी मौजूद है लेकिन डिफरेंट वीडियोज़ में डिफरेंट अंदाज से बात की गई है। ठीक है जी, तो लेट्स स्टार्ट जी। दरख्वास्त नवीसी एप्लीकेशन, ये बेटा वैसे दरख्वास्त नवीसी दो चीज़ें होती हैं जो आपको इम्तहान में तैयारी करनी होती हैं, लेकिन इम्तहान में कोई एक ही चीज़ आती है, यानी आपने दरख्वास्त रसीद दोनों तैयार करने, इम्तहान में कोई एक ही आएगी, या दरख्वास्त या रसीद। ज़्यादातर दरख्वास्त ही आती है। ठीक है जी, तो इससे पहले कि हम दरख्वास्त की अमली मश्क करें, कुछ अहम हदायत समझ लें, यानी वो क्या चीज़ें हैं जिनका दरख्वास्त लिखने में आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, दरख्वास्त बेटा हमेशा नए पेज से शुरू करें। ये बच्चों को वैसे तो मैं कहता हूँ हर सवाल नए पेज से, ये बुरी आदत होती है, सवाल का एक ही पर एक पेज पर बकिया दूसरे से, पर हर सवाल नए पेज से होना चाहिए। लेकिन दरख्वास्त तो लाजमन हो ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल दरख्वास्त वो क्या कहते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, आधा एक पेज पे आ जाए पे। मैंने ऐसे ही देखे हैं बोर्ड में पेपर्स बहुत से कि बच्चे ने आधी दरख्वास्त एक पेज पे आधी एक पेज पे लिखी है, तो ऐसा ना करें। ठीक है जी। फॉर्मेट आप जानते हैं दरख्वास्त का, बचपन से ही लिखते चले आए हैं बेटा। फर्स्ट ईयर में है, कम अज़ कम 4-5 साल से आप दरख्वास्तें लिख रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है इसके उस बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं। तो एक्चुअली इस वीडियो में आपको दरख्वास्त लिखना नहीं सिखा रहा, हम वो बातें करेंगे जो गलतियाँ आमतौर पर बच्चे करते हैं, ताकि आप उन गलतियों से बच सकें। ठीक है जी। पहली सत्र में आपने अफसर या हाकिम का नाम लिखना होता है। अफसर तो यानी जिस तरह कॉलेज में है तो प्रिंसिपल होंगे, ठीक है जी। थाने में है तो SHO होगा, डाकखाने में है तो वो पोस्ट मास्टर होगा, ठीक है जी। तो जो भी ऑफिसर या हाकिम है, पहली लाइन में आप उसका नाम तहरीर करेंगे। ठीक है जी। उसका होता नाम तो नहीं होता, नाम नहीं, जिस तरह हम प्रिंसिपल लिखते हैं उनका नाम नहीं लिखते। तीसरी बात देखिए, जनाब और साहब दोनों ने लिखना। बच्चे गलती करते हैं, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, एक लफ्ज आएगा जनाब या साहब। ठीक है, दोनों लफ्ज अभी इकट्ठे दरखास्त में इस्तेमाल नहीं करेंगे। नंबर 4, प्रिंसिपल के बाद आपने अलामत सख्ता की लगानी है, ये उल्टा पेश, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, सख्ता की अलामत, और फिर आगे लिखेंगे आप गवर्नमेंट कॉलेज, आगे अलिफ भेजिए। आपने बेटा अपने इदारे का नाम नहीं लिखना होता, आप जानते हैं। आपने अपना असल नाम, असल रोल नंबर, असल कॉलेज का नाम नहीं लिखना होता, तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद कोमा लगाएंगे, आगे लिख देंगे गवर्नमेंट कॉलेज, और आगे लाहौर भी ना लिखें, अलिफ भेजिए लिखते हैं, क्योंकि आम रिकमेंड ही किया जाता है। ठीक है जी, ये तो की पहली लाइन। मैं आपको बेटा दरखास्त की एक एक लाइन समझा रहा हूँ, अभी आपको बताया पहली लाइन, अब आ जाए दूसरी लाइन। दूसरी लाइन पे आपने उन्वान या मौजू लिखना होता है दरखास्त किस बारे में। देखिए बेटा, अगर एक मैं मिसाल देता हूँ, कॉलेज की मिसाल ही ले। कॉलेज में अगर बड़ा कॉलेज है, उसमें 50 सेक्शन है, हर सेक्शन में 50 बच्चा बैठा है। अब हर सेक्शन से रोज 2 दरखास्तें भी आए तो डेली प्रिंसिपल की टेबल पे 100 दरखास्तें होंगी। अब वो कैसे पढ़ेगा, एक एक को पढ़ेगा, इसलिए उन्वान लिखा जाता है। उन्वान देख के उसको पता चल जाता है दरखास्त किस बारे में। ठीक है, पूरी पढ़नी नहीं पड़ती। तो दूसरी लाइन में आपने क्या करना है, उन्वान लिखना है। आप उन्वान भी लिख सकते हैं, मौजू भी लिख सकते हैं। उन्वान लिखकर 2 नुक्ते लगाएंगे ऊपर नीचे, ठीक है जी, और आगे उन्वान लिख देंगे, मसलन दरखास्त फीस माफ़ी, दरखास्त माफ़ी
जुर्माना या दरख्वास्त वसूल सनद जो भी है, पहले लफ्ज़ उन्वान लिखेंगे, 2 नुक्ते ऊपर नीचे लगाएंगे, ठीक है जी, और थोड़ी सी जगह छोड़ के आगे उन्वान लिख के उसको अंडरलाइन कर देंगे। उन्वान के नीचे लाइन भी लगाएंगे, जिसको अंडरलाइन करते हैं। याद रखिए बेटा, आमतौर पर उर्दू में अंडरलाइन नहीं किया जाता। मैं रिकमेंड करता हूँ कि उर्दू बच्चों को आदत ही हर सवाल में अंडरलाइन कर देते हैं चीज़ें, अंडरलाइन नहीं करते, लेकिन दरखास्त में आप उन्वान को ज़रूर अंडरलाइन करेंगे ताकि वो ज़रा क्लियरली नजर आए। ये दूसरी लाइन होगी। हम बेटा एक एक लाइन लेके चल रहे हैं। पहली लाइन पे आपको बताया क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, दूसरी लाइन पे क्या करना है क्या नहीं करना। अब आ जाइए तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में उन्वान के बाद यानी तीसरी लाइन होती है, आप लिखेंगे जनाब आली, और जनाब आली के आगे एक अलामत लगाएंगे, छोटी सी लाइन नीचे नुक्ता, जिसको उर्दू में निदाइया कहते हैं, ठीक है जी। पहली लाइन में आपने मुखातिब किया, दूसरी लाइन में आपने उन्वान लिखा, तीसरी लाइन में आपने जनाब अली लिखा और जनाब अली के साथ निदाइया की अलामत लगाई, ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बहुत अहम बात जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, अक्सर बच्चे, एक दो की बात नहीं कर रहा, ये वो गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं, तो उसको खास तौर पे देख लें। जो बेटा पहली 3 लाइनें हैं ना, पहली लाइन कौन सी थी, बखिदमत जनाब वाली जो अफसर को बुला रहे हैं, दूसरी लाइन कौन सी थी, मौजू या उन्वान वाली, तीसरी लाइन कौन सी थी, जनाबे वाली। तो जो पहली 3 लाइनें हैं वो आपने बिल्कुल स्टार्ट से शुरू नहीं करनी, बल्कि थोड़ी सी जगह छोड़ के शुरू करनी है। दोबारा सुन लीजिए, दरखास्त में पहली 3 लाइनें जहां से पेज शुरू होते बाद शुरू नहीं करनी, थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। कितनी जगह, एक लफ्ज जितनी, हम लोग को फिक्स तो नहीं है, जितना आमतौर पे एक लफ्ज आता है ना, एक लफ्ज जितनी जगह छोड़ के शुरू करनी है। लेकिन सारी दरखास्त नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ पहली 3 लाइन में राइट साइड पर आप एक लफ्ज की जगह छोड़कर शुरू करेंगे, ठीक है जी। ये बड़ी अहम बात है, बच्चे तवज्जो नहीं देते या फिर इंप्रेशन खराब हो जाता है। नंबर 4, ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह आपने, मैंने भी आपको बार बार बताया, पहली 3 लाइनों में आपने शुरू में एक लफ्ज की जगह छोड़नी है। इसी तरह जब दरखास्त कंप्लीट हो जाती है, एंड पे लिखते हैं आप अल आरिस, तो वह उल्टे साइड से जब खत्म हो रही उल्टी साइड से एक लफ्ज की जगह छोड़नी है, बिल्कुल एंड पे अल आरिस नहीं लिखना। पहली 3 लाइनों के शुरू में एक लफ्ज की जगह छोड़नी है, आखिरी अल आरिस के आखिर में एक लफ्ज की जगह छोड़नी है, ठीक है जी। आपने ज़ाहिर उसमें तारीख भी डालनी होती है, डेट भी डालनी होती है। इसका तरीक़ाकार बेटा देख लें, तारीख लिखते हैं हमेशा हिंसों में, हिंसे मतलब इन नंबर्स 1 2 3 वाले नंबर। तारीख हमेशा लिखे हिंसों में। तारीख लिखने के बाद छोटी सी लाइन लगा दें और आगे महीना लिखें इल्फाज में, इन वर्ड्स, तारीख इन नंबर्स, ठीक है जी, और जो महीना है इन वर्ड्स। तारीख हिंसों में, छोटी सी लाइन लगा दें, महीना लफ्जों में। बेटा लाइन क्यों लगाते हैं, मसलन मिसाल देता हूं, अगर तारीख है 13, आपने लिखी ना 13 अप्रैल, तो 13 में भी 1 आया, और अप्रैल के शुरू में भी जो अलिफ होता है 1 की तरह होता है, ऐसे ही है ना। जब आप 13 अप्रैल लिखेंगे तो जरा सोचे, लगेगा इसे 11 लिखा हुआ है, 1 अप्रैल का एक मिलके वो 11 बन जाएगा। इसलिए तारीख लिखने के बाद छोटी सी लाइन लगाएं, महीना लफ्जों में लिखें, ठीक है, साल फिर दोबारा हिंदसों में लिखेंगे। लफ्ज गलत हो गया जी, मैं इसको ठीक कर दूं, लफ्ज फिर हिंदसों में, हिंसों यानी अगेन इन वर्ड्स। तारीख नंबर्स में, तारीख हिंसों में, महीना लफ्जों में, और साल फिर दोबारा हिंसों में, और साल के बाद छोटी सी वो एन जिस ने ईस्वी के निशान लगा दे। बाद में भी जो नीचे वो यूं करके बड़ा सा लगाते हैं वो नहीं करेंगे, सिर्फ छोटी सी एन की अलामत लगाएंगे। दोबारा सुन लें, तारीख नंबर में, महीना लफ्जों में, साल फिर हिंसों में, और उसके बाद छोटी सी लाइन, साल के बाद तारीख और महीने के दरमियान छोटी सी लगी है। ये बेटा ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं के नंबर होते हैं, ठीक है। आगे चलें, जब दरखास्त कंप्लीट हो जाती है तो राइट साइड पर दाहिनी तरफ आप क्या कहते हैं, तारीख लिखते हैं, ठीक है, और बाहिनी तरफ यानी राइट साइड पे आप डेट डालेंगे, लेफ्ट साइड पे आप लिखेंगे दरखास्त के साथ।
दाहिनी तरफ तारीख, तारीख का तरीका आपको बता दिया, बाईं तरफ लिखेंगे आप लेफ्ट साइड पे दरखास्त गुजार। दरखास्त का बेटा जो कंटेंट है उसमें आप पैराग्राफ बनाएंगे। दरखास्त बेटा कम से कम एक पेज पर होगी, कम से कम एक पेज होगी, ठीक है। तो उसमें आप पैराग्राफ बनाएंगे 2 से 3, ठीक है। लगातार दरखास्त 2-3 पैराग्राफ बनाएंगे, ठीक है। दरखास्त में जो नफ्स मजमून है, जो भी कंटेंट है, तमहीद, मुद्दा और इख्तिताम, यानी आप पहले बताएंगे मसला क्या है, फिर अपनी रिक्वेस्ट करेंगे और एंड पे बताएंगे आप चाहते क्या है, ठीक है। इसको इख्तिताम कहेंगे। दरखास्त कम से कम एक फुल पेज में, ठीक है। वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर की दरखास्त है, लेकिन एक पेज कंप्लीट नहीं, बिल्कुल पहली लाइन से आखिरी लाइन तक जाए। मैंने देखा, सीधी बात है, मुझे तो गुस्सा आता है, फर्स्ट ईयर बेटा आपकी कॉलेज की क्लास है और बच्चे आधे पेज पे दरखास्त लिख रहे हैं, ठीक है जी। ये बिल्कुल एक लाइन, बिल्कुल पहली लाइन से आखिरी लाइन तक दरखास्त जाए। हाँ, ये कुछ दरखास्तें ऐसी भी हैं जो दूसरी लाइन, दूसरे पेज पे जाएगी, वो अलग बात है। कुछ तवील दरखास्तें दूसरे पेज पे भी जाएंगी, लेकिन कम से कम एक पेज आपने बहरहाल मुकम्मल करना है, एक लाइन भी खाली ना हो, बिल्कुल फर्स्ट लाइन से आखिरी लाइन तक, ठीक है जी। ये बेटा कुछ अहम हदायत थी और ये आपको पहले बता चुका। इम्तिहान में एक ही सवाल होता है दरखास्त और रसीद का। आपने दरखास्त और रसीद दोनों तैयार करने होते हैं, लेकिन ऑप्शन आपके पास नहीं होती, पेपर सेटर के पास होती है। एक ही चीज़ देगा, दरखास्त देगा तो दरखास्त करनी है, रसीद आ गई तो रसीद करनी है। सो तैयार आप दोनों चीज़ें करेंगे, लेकिन मैंने आपको अपना तजर्बा बताया कि ज़्यादातर दरखास्त ही आती है, ठीक है। ये तो बेटा कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गई। अब हम देखते हैं वो गलतियाँ जो बच्चे दरखास्त में करते हैं, वो गलतियाँ जो बच्चे आम तौर पर दरखास्त लिखते हुए करते हैं। मैंने नंबरिंग में किया, बातें हुई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहली गलती ये करते हैं बच्चे, जनाब साहब दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आपको एक लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, जनाब लिखेंगे तो साहब नहीं लिखेंगे, साहब लिखेंगे तो जनाब नहीं लिखेंगे। जनाब और साहब दोनों लफ्ज़ों का इकट्ठा इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती ये कि जो गर्ल्स हैं, ये ज़रा गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, तो वो तो गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हैं, उनकी प्रिंसिपल खातून होती है, तो लिखना शुरू कर दें जनाब आलिया। वो ये समझती हैं कि मर्द प्रिंसिपल होगा तो लड़के तो जनाब आली लिखें, हम क्योंकि गर्ल्स हैं तो हमारी प्रिंसिपल तो खातून है तो जनाब आलिया। बेटा ऐसा नहीं होता, जनाब आली ही लिखना है, यानी प्रिंसिपल मर्द हो या औरत हो, ठीक है, लिखना जनाब आली ही होता है। जनाब आलिया लिखना गलत है, आप जनाब आली ही लिखेंगे, ठीक है। ये दूसरी अहम गलती जो बच्चे कर रहे होते हैं। तीसरी बात, बोर्ड के बेटा रूल्स हैं, आपने अपना असल नाम नहीं लिखना होता, असल रोल नंबर नहीं लिखना होता, कॉलेज का असल नाम नहीं लिखना होता, एड्रेस असल नहीं लिखना होता, हर चीज़ फर्जी लिखनी होती है। अगर आप अपना असल नाम या असल रोल नंबर लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए, इस बुनियाद पर आपका पेपर कैंसिल हो सकता है, ठीक है जी। तो लिहाजा कॉलेज का असल नाम लिखने की वजह एक फ़र्जी सा नाम क्या होता है, फ़र्जी नाम हम लिखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात, हम क्या लिखते हैं गवर्नमेंट कॉलेज, और आगे शहर के नाम की बजाय भी क्या लिख देते हैं, अलिफ बेजी, दैट्स ऑल। अपना फर्जी कॉलेज का भी फर्जी नाम, अपना भी फर्जी नाम, ठीक है। और इसी तरह एंड पर आप जो अपना नाम लिखते हैं, हम आमतौर पर लिख देते हैं दाल रेसी। शुरू में कॉलेज के नाम के साथ यानी शहर का नाम अलिफ बेजीन, एंड पे अपना नाम दाल रेसी, ठीक है जी। दरखास्त का में जो डेट का फॉर्मेट होता है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, या दोबारा देख लें किस तरह से लिखा हुआ है। क्या भी आपको बताया, तारीख हिंसों में, महीना लफ्ज़ों में, साल हिंसों में, तारीख और महीने के दरमियान आप अलामत डालेंगे सेपरेटर की, ठीक है जी। उसके बाद ये देखें लिखा हुआ है साल, फिर लिखेंगे हिंसों में। मैं इसको ज़रा बल्कि बोल्ड कर दूँ, बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नजर आए जी। ये देखें मैंने इसको बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया। तो ये तारीख आपने इस तरह से लिखनी है, ठीक है जी। अच्छा एक और बात, यहाँ मैंने 1 2 3 अंग्रेजी वाला लिखा, ठीक है, क्योंकि बेटा मेरे टाइपराइटर पे यही है, कंप्यूटर पे। लेकिन आप बेहतर उर्दू वाला 1 2 3 लिखेंगे, जानते हैं उर्दू वाला 1 2 3 यानी 1 ये और 2 इस तरह करके, ठीक है। बेहतर है आप इसकी बजाय उर्दू वाली 1 2 3 लिखें, ठीक है जी। ये तो बेटा कुछ इंस्ट्रक्शंस थी। अब आप असल दरखास्त देखें, आपको असल दरखास्त दिखा रहा हूँ, यानी ये तो ज़बानी बातें समझाएं, असल दरखास्त देखें किस तरह से लिखनी है, ठीक है जी। नमूने की दरखास्त है आपके सामने। ये देखिए बेटा, जहाँ से लाइन शुरू हो रही है, पहला लाइन देखें बखिदमत जनाब, तो ये देखें ये कुछ जगह छूटी हुई है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्ट से देखें, स्टार्ट तो ये है, गौर से देखें। पहली 3 लाइनें थोड़ी सी आगे करके लिखी हैं। मैंने क्या बताया था, पहली 3 लाइनों में एक लफ्ज़ की जगह छोड़नी है, तो एक लफ्ज़ की जगह छोड़ के बखिदमत जनाब प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा, फिर गवर्नमेंट कॉलेज, फिर कॉमा, फिर अलिफ बेजी।
अलिफ व जीम के दरमियान में भी आप डॉट लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। अच्छा, जहां बखिदमत लिखा है बिल्कुल उसके नीचे उन्वान, बिल्कुल उसके नीचे उन्वान लिखेंगे, उन्वान के आगे 2 नुक्ते लगाएंगे और मैंने क्या लिखा है, दरखास्त बुरा जुर्माना माफ़ी, और देखें जो उन्वान है फिर उसको अंडरलाइन भी कर दिया। तो जहाँ से बखिदमत जनाब शुरू किया था, एक लाइन छोड़ के बिल्कुल उसके नीचे उन्वान दूसरी लाइन में, और फिर बिल्कुल उसके नीचे जनाब अली तीसरी लाइन। तो देखें बखिदमत जनाब, उन्वान जनाब अली एक ही तरतीब में आ रहे हैं, एक लफ्ज़ की जगह छूटी हुई है। ठीक है जी। अब जब दरखास्त शुरू करेंगे 4th लाइन जनाब अली के बाद, तो आप गौर से देखें बेटा, जहाँ जनाब अली ख़त्म हो रहा है वहाँ से असल दरखास्त शुरू हो रही है। जनाब अली के बाद क्या है, निदाइया की अलामत, तो देखिए उसके बिल्कुल नीचे से दरखास्त शुरू हो रही है। पहली 3 लाइनें कहाँ से शुरू करनी है, आपने एक लफ्ज़ की जगह छोड़ के शुरू करनी है। ठीक है जी। चौथी लाइन जो दरखास्त की है, तो जहाँ जनाब अली के बाद निदाइया आता है उसके नीचे से दरखास्त शुरू करेंगे। ठीक है जी। और आगे दरखास्त देखे बेटा, दरखास्त में ये पैराग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, मैं आपको बल्कि थोड़ा सा मजीद क्लियर कर दूँ इस तरह से बेटा, ये देखें जब दरखास्त होगी तो ये थे कि दरखास्त में आप यूँ इस तरह से पैराग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दरखास्त जो भी है मैं सिर्फ आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। एंड पर बेटा देखें, जहाँ दरखास्त कंप्लीट हो गई तो एंड पर आपने क्या लफ्ज़ लिखा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, और फिर देखिए राइट साइड पर तारीख डाली हुई है, आज ही की डाली मैंने 6 जून 2023। तो देखिए पहले तारीख है 6 जून, 6 के बाद मैंने छोटी सी लाइन डाली डेट्स को अलग अलग करने के लिए, फिर महीना लिखा जून। ठीक है, उसके बाद 2023 लिखा, और 2023 के बाद फिर आगे मैंने वो निशान डाला है एन का सने ईस्वी। जिस लाइन में तारीख लिखी है दाईं तरफ, उसी लाइन में बाईं तरफ फिर आप क्या लिखेंगे, दरखास्त गुजार, यानी दरखास्त किसने दी, दरखास्त गुजार, दरखास्त देने वाला एप्लीकेंट, और नीचे लिखेंगे आपका ताबे फरमान। आप ताबे फरमान शागिर्द भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके नीचे फिर असल नाम लिखने की बजाय आप लिखते हैं दाल रे सीन। ठीक है जी। नीचे आपने अपनी क्लास और रोल नंबर भी लिखना होता है, तो ज़ाहिर है ये बात अंडरस्टूड है ना कि आप फर्स्ट ईयर में हैं। ठीक है, तो ये तो आप लिख देंगे साल अव्वल, और लाइन डाल के फर्जी सा लिख दें रोल नंबर 01। ठीक है, तो एंड पे देखें दाएं तरफ दरखास्त आ गई, बाएं तरफ 4 लाइनें बनेगी, दरखास्त गुजार, आपका ताबे फरमान, नीचे नाम फर्जी दाल रे सीन, और उसके नीचे रोल। ठीक है बेटा, ये दरखास्त का फॉर्मेट था। मैं चाह रहा था आपसे फॉर्मेट शेयर कर लूँ बेटा। जो अहम दरखास्तें शामिल है आपके सिलेबस में, कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम करेक्टर हसूल करेक्टर सर्टिफिकेट की दरखास्त, डिप्टी कमिश्नर के नाम इलाके में पार्क के क़याम की दरखास्त, कॉलेज प्रिंसिपल के नाम तालीमी सैर पर जाने की दरखास्त, चेयरमैन बल्दिया के नाम सफाई के लिए दरखास्त। ठीक है जी। कॉलेज, ये गलती से लिखा गया, कॉलेज प्रिंसिपल के नाम जुर्माना माफ़ी की दरखास्त, पोस्ट मास्टर के नाम पार्सल की गुमशुदगी की दरखास्त कि पार्सल गुम हो गया, पोस्ट मास्टर के नाम डाक की नाकिस तरसील की दरखास्त, चेयरमैन बोर्ड के नाम सनद के इजरा की दरखास्त कि जल्दी सनद जारी की जाए, कॉलेज प्रिंसिपल के नाम दोबारा दाखिले की दरखास्त, और SHO यानी अफसर थाना के नाम मोटरसाइकिल गुमशुदगी की दरखास्त। ठीक है जी। ये चंद अहम दरखास्तें हैं जो आप देख लेंगे। अब बेटा क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम तफसील से बात कर सकते, ठीक है जी, मैंने कोशिश की कि मुख्तसर लफ्ज़ों में आपको पूरा फॉर्मेट समझा दूं। असल बात बेटा फॉर्मेट की होती है, अगर आपका दरखास्त का फॉर्मेट दुरुस्त हो तो आप अच्छे नंबर ले जाते हैं। बाकी दरखास्त रटानी मानी होती है बेटा, पिक्चर की शक्ल में भी देख लें, क्योंकि ये अब एक ही जगह पे इसकी बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप देख लें, ये फॉर्मेट होता है दरखास्त का। अगर बेटा ये मुख्तसर सा लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर था, सिर्फ 20 मिनट का लेक्चर, अगर ये आपको समझ आ गया है तो आप दरखास्त में गलतियां नहीं करेंगे। दरखास्त का कंटेंट ठीक हो, अंदाज ठीक हो, तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी बहुत सी दरखास्त की गलतियां ठीक हो गई होंगी। अपना बेटा बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।